छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को जहां कोरोना के नए मरीजों की संख्या 378 थी, तो शुक्रवार को 447 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से होने वाली मौत में भी बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को कोरोना से 3 मरीजों की जान गई थी, तो कल 5 मरीजों की मौत हो गई। रायपुर और दुर्ग इस समय कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। रायपुर में शुक्रवार को 121, दुर्ग में 106, बिलासपुर में 27, सरगुजा और सूरजपुर में 23 नए मरीज सामने आए हैं। जी मीडिया और सरकार लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, वरना हम सबको एक और लॉकडाउन देखने को मिलेगा। पिछले साल भी इस समय कोरोना अपने पैर पसार रहा था। लोग लगातार लापरवाही बरत रहे थे और आखिरकार सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा था। इस बार लॉकडाउन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र से हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण फिर से पांव पसार रहा है। इसके बाद से सरकार अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ से लगे महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन को लेकर सरकार समीक्षा बैठक बुलाने में सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना को लेकर जल्द ही समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में कलेक्टर्स से कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही लॉकडाउन और कर्फ्यू को लेकर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, राजस्व मंत्री और 2 विधायकों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा का सत्र समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया है। और जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिल रहे हैं, उसको देखते हुए सवाल यही उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की वापसी फिर से होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनी ठाकुर, जिस तरह से कोरोना के केसेस छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार समीक्षा बैठक बुलाएगी। क्या हम ये माने कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की फिर से वापसी हो सकती है? जी देखिए, ये कहना कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की फिर से वापसी हो सकती है, जल्दबाजी होगी। ये जरूर है कि बाकी राज्यों में जो स्थिति बन रही है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, पंजाब में नाइट कर्फ्यू की स्थिति है, उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तैयारियां की है और पहले से ही सावधानी बरती जा रही है। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जैसे जिले शामिल हैं। यानी कि वो जिले जहां पर दूसरे राज्यों से लोगों की आने की संख्या सबसे ज्यादा है। सीमावर्ती जिलों के साथ ही रायपुर जिले की भी वही स्थिति है। इसे लेकर सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है। जैसे ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन की बात आई थी, उसके बाद ही ये कह दिया गया था कि दूसरे राज्य से आने वाले हर व्यक्ति की मॉनिटरिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी, उनके टेम्परेचर की जांच की जाएगी, चाहे वो फ्लाइट से आ रहे हो या ट्रेन से आ रहे हो या सड़क के जरिए आ रहे हो। हर जगह ये व्यवस्था होगी कि उनकी मॉनिटरिंग की जा सके और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रहे। अब इसे लेकर एक बैठक भी होने जा रही है। अगले 2 से 3 दिन में समीक्षा बैठक होगी। सभी जिलों के जो कलेक्टर हैं, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी कि उनके राज्य में कोरोना की क्या स्थिति है और क्या वो कोई खास बदलाव चाहते हैं स्थिति में। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लॉकडाउन जब पहले छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, उस वक्त भी लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्य सरकार ने कलेक्टरों के हाथों में दिया था। इस बार अभी तक तो वैसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि मामले बेशक बढ़े हैं पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में, लेकिन नियंत्रण से बाहर नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में जब समीक्षा बैठक होगी तो तमाम पहलुओं पर विचार किया जाएगा। ये जरूर है कि लॉकडाउन को लेकर भले कोई फैसला ना हो या लॉकडाउन ना लगाया जाए, लेकिन सख्ती का सामना लोगों को जरूर करना पड़ सकता है। सरकार की तरफ से कुछ सख्त निर्देश जो हैं वो जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, आप बनी रहे रजनी हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़